प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम शब्द रूपों के बारे में जानने का प्रयास करें। कुछ शब्द रूप हैं, जैसे कि आपको पिछले भी मैंने जो छठवीं कक्षा थी उसमें मैंने बताया था कि कुछ शब्द होते हैं अजंत, कुछ होते हैं हलंत, दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो अजंत और हलंत दो प्रकार के शब्द हैं। अजंत मतलब जिसके अंत में अच हो, अच माने स्वर, तो कोई सा भी स्वर, जैसे कि अ किसी के अंत में है, ई किसी के अंत में है, तो वो अ जिसके अंत में होगा वो अकार अंत अकारांत हो जाएगा। जैसे कि देव शब्द है तो देव शब्द के अंत में आप देखिए पहला अक्षर द है, फिर ए है, फिर व है, फिर अ है, तो अंत में अ था ना, इसलिए ये अकारांत शब्द है। तो अंतिम वर्ण अ, अतः अकारांतः इति। अंतिम वर्ण अ है, इसलिए ये अकारांत कहला गया। अब जैसे कि जो अकारांत अजंत शब्द होगा, जो अकारांत है ना, इकारांत है, इन सबके रूप भिन्न भिन्न हो जाएंगे। परंतु यदि कोई अकारांत पुल्लिंग आपने याद कर लिया तो करोड़ों शब्द जो अकारांत होंगे और जो पुल्लिंग होंगे उसके रूप देव के समान ही चलेंगे। अब जैसे कि देखिए, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हमारे यहाँ 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और संबोधन को हम 8वीं विभक्ति नहीं मानते, उसको हम प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही समाहित कर लेते हैं, प्रथमा विभक्ति में ही मान लेते हैं, है ना। तो कोई भी जो शब्द होगा जो अकारांत, वो 7 विभक्तियों में चलेगा और 3 वचनों में। तो एक विभक्ति के 3 वचन, अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो आइए हम देव शब्द जो अकारांत है इसके रूप को हम पढ़ें। अब कैसे बनेंगे, तो मैं बोलूंगा कि प्रथमा विभक्ति ही देवः, देवौ, देवाः, तो आप समझ जाइएगा, है ना, कि मैंने पहले कहा, दूसरा कहा, तीसरा कहा। हर बार मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कहना संभव नहीं है। तो आप समझिए, मैं पॉज ले लेकर के बोल रहा हूं, आप इसको देखते जाइएगा। देव शब्दः प्रथमा विभक्ति देवः, देवौ, देवाः। द्वितीया देवं, देवौ, देवान्। तृतीया विभक्ति देवेन, देवाभ्यां, देवैः। देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः। देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः। देवस्य, देवयोः, देवानां। देवे, देवयोः, देवेषु। हे देव, हे देवौ, हे देवाः। इस प्रकार आप देखिएगा, आप क्रमशः प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन में। कल के लिए यदि आपसे कोई पूछे कि देव शब्द का तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है, तो आप तृतीय विभक्ति में आइएगा और उसके बहुवचन में जाकर के आप देखिएगा तो देवैहि ऐसा बनेगा। इसी प्रकार बाल शब्द अकारांत है, भीम शब्द अकारांत है, शिव शब्द अकारांत है। तो दुनिया में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप देव के समान ही चलेंगे। एक देखते हैं, जैसे कि राम शब्द है। अब राम शब्द भी देव के समान ही अकारांत है, तो रूप कैसे चलेंगे, ठीक वैसे ही रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो ये अकारांत शब्द के रूप है। अब जैसे कि नीचे में हर शब्द दिया हुआ है, तो आप अभ्यास करो, इसी को देखते रहो और हर शब्द का रूप चला दो। हरः, हरौ, हराः, हरम, हरौ, हरान्, हरेण, हराभ्यां, हरैः, हराय, हराभ्यां, हरेभ्यः। हरात्, हराभ्यां, हरेभ्यः। हरस्य, हरयोः, हराणां, हरे, हरयोः, हरेषु। हे हर, हे हरौ, हे हराः। आपको अब समझ में आया होगा कि दुनिया में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उसके रूप इसी प्रकार ही चलेंगे। एक याद किए, आपको करोड़ों शब्द अपने आप याद हो गए।
अब आइए अ के बाद जो ह्रस्व इकारांत है इसके पुल्लिंग शब्द के कुछ रूप देखें। अब इकारांत है इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। पुल्लिंग तो है लेकिन इकारांत है, तो इकारांत जैसे कि एक शब्द दिया हुआ है कवि। अब कवि में आप देखिएगा तो लास्ट में ई आ रहा है, पहला अक्षर क, फिर अ, फिर व, फिर ई, तो अंत में ई है, तो इकार अंत में है ना, इसलिए इकारांत शब्द हो गया। इसके रूप किस प्रकार चलेंगे तो आप देखिएगा, कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्यां, कविभिः, कवये, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कव्योः, कवीनां, कवौ, कव्योः, कविषु। हे कवे, हे कवि, हे कवयः। इस प्रकार कवि शब्द के रूप चलेंगे। अब संसार में जितने भी इकारांत पुल्लिंग होंगे उसके रूप इस प्रकार से ही चलेंगे। जैसे कि एक इकारांत और दिखते हैं हरि, तो हरि देखिए, तो हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरीणां, हरौ, हर्योः, हरिषु। हे हरे, हे हरि, हे हरयः। ऐसे रूप चलते जाएंगे इसके। इस प्रकार मति शब्द है, गिरि शब्द है, अरि शब्द है, इन सब के रूप भी इसी के समान चलेंगे। आप अभ्यास कीजिए इसका। इसके बाद देखिए उकारांत पे आ जाते हैं। तो उकारांत और इकारांत में ज्यादा अंतर नहीं होता। इकारांत में आपको जहां जहां य दिखाई पड़ेगा, उकारांत में वहां वहां व कर दीजिएगा। जैसे कि अब शंभु शब्द है, शंभु के अंत में उ है। अब इसका रूप भी कुछ उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, देखते जाइए। शंभु, शंभु, शंभवः, शंभुम, शंभु, शंभून, शंभुना, शंभुभ्यां, शंभुभिः, शंभवे, शंभुभ्यां, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभुभ्यां, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभवोः, शंभूनां, शंभौ, शंभवोः, शंभुषु। हे शंभो, हे शंभु, हे शंभवः। इसी प्रकार एक और उकारांत शब्द है गुरु, गुरुः, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरुणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। इसी प्रकार उकारांत जितने भी तरु, रिपु, प्रभु, इक्षु, शत्रु, भानु, विष्णु, शिशु, ऋतु, पशु, वायु, मनु, इन सबके रूप इसी प्रकार ही चलेंगे। अब आइए एक ऋकारांत शब्द का भी रूप देख लें। ऋकारांत में व्यक्ति ज्यादातर संदेह में ही रहता है। अब ये देखिए ऋकारांत जैसे एक शब्द है पितृ, तो पितृ के अंत में री आया हुआ है, तो आप देखिएगा पितृ शब्द के रूप कैसे चलेंगे। पिता, अब पितृ ऋकारांत है लेकिन प्रथमा में क्या बनेगा पिता, तो पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितरै, पितॄन्, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां, पितरि, पित्रोः, पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इसी प्रकार यदि भातृ शब्द है तो भ्रातृ शब्द के भी रूप भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, इस प्रकार से चले जाएंगे। इसी प्रकार एक शब्द है नेत्री, तो नेत्री का रूप कैसे चलेगा आइए देखते हैं। नेता, नेतारौ, नेतारः, नेतारम, नेतारौ, नेत्रीन्, नेत्रा, नेत्रीभ्यां, नेत्रिभिः, नेत्रे, नेत्रिभ्यां, नेत्रिभ्यः, नेतुः, नेत्रिभ्यां, नेत्रिभ्यः, नेतुः, नेत्रोः, नेत्रीणां, नेतरि, नेत्रोः, नेत्रिषु। हे नेतः, हे नेतारौ, हे नेतारः। इसी प्रकार भ्रातृ, जामातृ,
कर्त्री, धात्री, नप्त्री और सवित्री इत्यादि जितने भी शब्द हैं इनके रूप इसी प्रकार से ही चलेंगे। अब अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत के बाद हम आकारांत शब्द पर विचार करेंगे। आकारांत अधिकांशतः यह स्त्रीलिंग में ही होता है ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है माला, इसके रूप कैसे चलेंगे? तो आप देखिए, माला, माले, मालाह, मालाम, माले, मालाह, मालया, मालाभ्याम, मालाभिः, मालायै, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालयोः, मालानां, मालायां, मालयोः, मालासु, हे माले, हे माले, हे मालाः। इसी प्रकार आकारांत सीता शब्द, सुधा, लता, गीता, राधा, विद्या इत्यादि के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। इसी प्रकार एक शब्द है रमा, तो रमा शब्द के रूप यहाँ दिए हुए हैं, आइए हम देखते हैं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु, हे रमे, हे रमे, हे रमाः। इसी प्रकार जो क्षमा, कक्षा, रेखा, रक्षा, शिक्षा इत्यादि जो आकारांत शब्द हैं उनके रूप भी इसी प्रकार ही चलेंगे। अब कोई इकारांत, यदि देखो इकारांत पुल्लिंग होंगे तो वो हरि के समान, यदि कुछ इकारांत ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं तो उनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। तो मति है, जैसे है मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, कीर्ति शब्द है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? देखिए, मति ही, मति, मतयः, मतिम, मति, मतीहि, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। अब से यहां से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में दो दो रूप आपको प्राप्त होंगे, दोनों ही शुद्ध है। जैसे चतुर्थी में मत्यई कहो या मतये कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मत्यई, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मती, हे मतयः। इसी प्रकार कीर्ति शब्द है विद्यार्थियों, कीर्ति ही, कीर्ति, कीर्तयः, कीर्तिम, कीर्ति, कीर्तिः, कीर्त्या, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभिः, कीर्त्यै या कीर्तये, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः, कीर्त्याः, कीर्तेः, कीर्तिभ्याम, कीर्तिभ्यः, कीर्त्याः, कीर्तेः, कीर्त्योः, कीर्तीनां, कीर्त्यां, कीर्तौ, कीर्त्योः, कीर्तिषु, हे कीर्ते, हे कीर्ति, हे कीर्तयः। इसी प्रकार बुद्धि, रुचि, सुचि, श्रुति, स्मृति, भक्ति, रीति, स्तुति, जाति, भूमि, गति, स्थिति, रति, कृति, प्रीति, नीति, मूर्ति, युवती, प्रकृति, पंक्ति, रात्रि, शक्ति इत्यादि शब्दों के भी रूप इसी प्रकार चलेंगे। अब इकारांत स्त्रीलिंग ह्रस्व में है, अब थोड़ा ईकारांत के बारे में हम जान लें। तो ईकारांत में कैसे रूप चलेंगे? तो ईकारांत कुछ इस प्रकार होगा, जैसे नदी शब्द है, इसके अंत में बड़ा ई है, इसलिए ये ईकारांत है। तो इसके रूप कैसे होंगे? तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीम, नद्यौ, नद्यः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। इसी प्रकार गौरी शब्द है, तो गौरी शब्द भी इसी प्रकार चलेगा। देखिए, गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, गौरीम, गौर्यौ, गौरीः, गौर्या, गौरीभ्याम, गौरीभिः, गौर्यै,
गौरीभ्यां गौरीभ्यः गौर्याः गौरीभ्यां गौरीभ्यः गौर्याः गौर्योः गौरीणां गौर्यां गौर्योः गौरीषु हे गौरी हे गौर्यौ हे गौर्यः। इसी प्रकार देवी, नदी, गोपी, पत्नी, सखी, जननी, वाणी, भगिनी, युवती, लेखनी, अंगुली, नारी, नगरी, पुत्री, धात्री, कर्त्री, वक्त्री, ज्ञात्री इत्यादि के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। अब आइए कुछ उकारांत शब्द है जो स्त्रीलिंग में है उसे भी देखते हैं। तो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कैसे चलेंगे? तो आप देखिए धेनु शब्द है जो उकारांत है और स्त्रीलिंग में है, तो आप देखिए कैसे चलेंगे इसके रूप। धेनुः धेनु धेनवः धेनुं धेनु धेनुः धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः धेन्वै धेनवे, दो दो रूप बनेंगे यहां से। धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेनौ धेन्वां धेन्वोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। इसी प्रकार रज्जु, चंचु, रेणु इत्यादि भी रूप चलेंगे। आइए विद्यार्थियों, अब हम ऋकारांत स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे इसको आप देखिए। ऋकारांत पुल्लिंग देखे थे, ऋकारांत स्त्रीलिंग देखते हैं। इसमें मात्र एक जगह परिवर्तन होता है, बाकी सभी जगह पुल्लिंग के समान ही रूप चलते हैं। जैसे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, यहीं पर अंतर होगा। पुल्लिंग में पितरीन, भातरीन ऐसे बन रहा था, लेकिन मातरीन मातरीन नहीं बनेगा, यहाँ मातृः ऐसा रूप बन जाएगा। मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मात्रोः, मातृषु हे मातः हे मातरौ हे मातरः। ये इस प्रकार से क्या हुए? इस प्रकार से ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक इसी प्रकार अब हम जो है नपुंसक लिंग में प्रवेश करते हैं। नपुंसक लिंग में कैसे होगा विद्यार्थियों? जो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है वो दो जगह बस परिवर्तन होंगे, फिर अपने अपने पुल्लिंग के रूप के अनुसार चलना चालू हो जाएगा, प्रथमा और द्वितीया में। और प्रथमा और द्वितीया में दोनों सेम सेम रूप बनते हैं। जैसे कि एक शब्द है विद्यार्थियों फल। अब फल शब्द का फलम, फले, फलानी, इसी को ही हम द्वितीय में भी रिपीट कर देंगे, फलम, फले, फलानी। इसके बाद अकारांत पुल्लिंग की तरह इसके रूप चल जाएंगे। जैसे फलेन, फलाभ्यां, फलैः, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु हे फल, हे फले, हे फलानी, ऐसे रूप चल जाएंगे। इसी प्रकार एक और शब्द है मित्र। तो मित्र के भी इसी प्रकार रूप है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रेण, मित्राभ्यां, मित्रैः, मित्राय, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः, मित्रात्, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः, मित्रस्य, मित्रयोः, मित्राणां, मित्रे, मित्रयोः, मित्रेषु हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। इसी प्रकार वन, धन, ज्ञान, नयन, पुस्तक, उद्यान, वातायान, सोपान, बीज, चक्र, चित्र, पत्र, मंदिर, नेत्र, वस्त्र, पुष्प, गृह, नगर, द्वार इत्यादि के रूप भी इसी प्रकार फल और मित्र की तरह चले। आइए अब कुछ सर्वनाम शब्दों में हम प्रवेश करें। सर्वनाम कुछ शब्द पुल्लिंग है, इसके रूप देखिए। जैसे कि तद शब्द है, तो पुल्लिंग में आपने छठवीं कक्षा में बहुत बार पढ़ा। तो तत् शब्द के जो रूप है वो सह, तौ, ते इत्यादि चलता है। पास के लिए एषः और दूर के लिए सह इत्यादि का हम प्रयोग करते थे। इसके रूप कैसे चलेंगे? सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्यां, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मात्,
ताभ्यं तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। इसी प्रकार एक दकारांत शब्द है एतद शब्द, वो तद था, ये एतद शब्द, इसके रूप एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब एक मकारांत शब्द है किम, उसके रूप कैसे चलेंगे? तो किम के शब्द रूप से देखो कि किम के शब्द कैसे चलेंगे। तो कह, कौ, के, अगर पुल्लिंग में है तो कह, कौ, के, कम, कौ, कान, के न, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। इस प्रकार सर्वनाम पुल्लिंग शब्द यहीं पर ही समाप्त हुए। इसी प्रकार यदि तद शब्द पुल्लिंग में है तो सह, तौ, ते, परंतु यदि स्त्रीलिंग में है तो रूप बदल जाएगा। सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्यां, ताभिः, तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः, तस्याः, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। इस प्रकार तद शब्द स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे। एतद शब्द पुल्लिंग हमने देखा था, एतद शब्द का स्त्रीलिंग शब्द रूप होगा एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। इस प्रकार एतद शब्द स्त्रीलिंग में चल जाएगा। और अब मकारांत किम शब्द को हमने जो है वो पुल्लिंग में देख ही लिया, स्त्रीलिंग में भी आइए इसका दर्शन करें कैसे रूप चलेंगे। का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्याम, काभिः, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः, कस्याः, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, कासु। इस प्रकार से रूप चल जाएंगे, है ना। अब आइए नपुंसक लिंग में इन्हीं शब्दों के दर्शन करें, तद, एतद, किम के, है ना। तो हम देखिए तत्, ते, तानी, तत्, ते, तानी, इसके बाद पुल्लिंग की तरह रूप चल जाएगा। तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसी प्रकार एतद शब्द के रूप भी किसी प्रकार इसी प्रकार चलेंगे। एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, इसके बाद क्या बनेगा? एतेन, पुल्लिंग की तरह, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। इस प्रकार रूप चल जाएंगे। किम शब्द हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखा, अब इसके रूप नपुंसक में कैसे होंगे आइए देखते हैं। तो किम के कानी, किम के कानी, अन्य सभी रूप पुल्लिंग की तरह। के न, काभ्याम, कैः, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। इस प्रकार रूप इसके चल जाएंगे, है ना। अब देखिए दो शब्द आप जानते हैं, अस्मद और युष्मद। जिस प्रकार एतद, तद और तद शब्द, एतद, एतद, तद और किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप चलते थे, उस प्रकार अस्मद और युष्मद के नहीं चलते। अस्मद और युष्मद शब्द के रूप एक ही होते हैं और तीनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। तो अस्मद शब्द के रूप हैं इस प्रकार, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः,
मह्यम आवाभ्याम असमभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयोः अस्माकं मयि आवयोः अस्मासु। इसी प्रकार युष्मद शब्द के रूप होंगे विद्यार्थियों त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। इस प्रकार से युष्मद और अस्मद शब्द के रूप होंगे।